वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 8वां बजट संसद में पेश किया। लोग क्या कहते हैं, महिलाएं क्या कहती हैं, कैसा लगा उनको वित्त मंत्री का ये बजट, तो इस पर बातचीत करने के लिए हम आए हैं। यहाँ पर गौतम नगर है, इनसे बातचीत करेंगे। महिलाएं देखिए तमाम हमारे साथ हैं, हर उम्र के लोग हैं, युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक। ये बताएंगे हमको कि कैसा लगा उनको वित्त मंत्री का बजट। यह 8वां बजट है, आप लोगों को कैसा लगा? जो आपने पॉइंट सुने, क्या लगता है महिलाओं को से जो उम्मीदें थी जो उनकी वित्त मंत्री से, वो पूरी हुई या कुछ और भी ज्यादा? देखिए, सरकार में जो बजट तो हर साल आता है और ठीक है, बजट जो आता है वो अपने रूप में पूरा कार्य भी करते हैं। सारी सामान घर की घरेलू चीज़ें ठीक ठाक रेट में भी मिलती है। और मेन मुद्दा है हमारा बजट का, कुछ अगर 50-100 रुपया चीज़ें कुछ महंगी भी हो जाती है या सस्ती होती है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार वैसे ही महिलाओं के लिए इतनी योजनाएँ देती है, जैसे अभी गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये का योगदान दिया है और देंगे, और उसमें 6 पोषण किट भी देंगे। ठीक है, हर दिवाली पे और होली पे 500 रुपये का सिलेंडर मुफ्त देने के लिए मतलब योजना है कि उसमें कम करके भी देंगे। और गरीब लोगों के लिए जैसे अभी पहले सिलेंडर का भी किया है, कुछ महिलाओं के लिए बहुत सारी 60 साल की उम्र के लिए एम्स के अंदर वृद्धों के लिए खोला गया है, जहाँ पे तो सभी वृद्धों के लिए उसमें बात की गई। हाँ जी, वहाँ पे उनको बहुत लाभ मिल रहा है। कुछ लोगों तक ये है, पूरी योजनाएं नहीं पहुँच पाती है। बाकी अभी ये महिलाओं के लिए कुछ ऐसे आप जैसे, अगर हम आपसे बात करें तो आपने जो महिलाओं ने उम्मीद की थी, क्या उम्मीद के मुताबिक बजट है ये? महिलाओं की बात नहीं, बजट तो है पर इतना नहीं जितना चाहिए। अच्छा, हाँ, जितना होना चाहिए वो नहीं है। देखो, अच्छा, उम्मीदें तो ज्यादा थी लेकिन ज्यादा कुछ दिखा नहीं है। आपका नाम क्या है? कमलेश। आपको क्या लग रहा है कि महिलाओं ने क्या क्या उम्मीदें लगाई थी और क्या क्या इस बजट में नहीं मिल पाया? बस ये सब चीज देखो, दूध कितना महंगा हो रहा है, वो सस्ता होना चाहिए। दालें कितनी महंगी, राशन कितना महंगा हो रहा, सब चीज में देखो कितना महंगी हो रही है। पानी का कोई वो नहीं है। क्या कह रही हैं आप? हाँ। ये पानी जो कितना गंदा हो रहा है, इसकी कोई सुनाई नहीं है। तो ये तो देखिए बजट में नहीं हो, बजट में नहीं। वैसे मैं आपको रूल बता रही हूँ, जो कह रहे थे भाई ये होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। ये बताओ, कुछ भी नहीं है, बजट में कुछ नहीं आ रहा। हाँ। अच्छा, आप बताइए अपना नाम। आप क्या उम्मीदें थी वित्त मंत्री से? आपको लगता है कि जो उम्मीद किया था सब कुछ मिल गया? यस, सब कुछ मिल गया। नाम भी बताइए अपना। रिम्पी। अच्छा, आप क्या स्टूडेंट हैं, क्या करती हैं? नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, तो ये क्या आपको लगता है कि जो भी उम्मीदें थी महिलाओं की, वो उम्मीदें पूरी हुई? हाँ जी, बहुत हद तक हुई है। बस थोड़ी स्कूल की फीस थोड़ी कम होनी चाहिए। स्कूल की फीस के लिए भी सरकार इसमें तो कैसे, लेकिन नई सीटें बढ़ाने की बात की गई है मेडिकल एजुकेशन में, या फिर IITs के लिए भी बात की गई, सीटें बढ़ाई जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनी जोशी। तो महिलाएं खुश हैं इस बजट से? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा खुश हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से हमने सोचा था उतना नहीं आया है। अच्छा। मिडिल क्लास जो फैमिली हो तो वहीं के वही है, जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी हो गया है, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी, जो हम मिडिल क्लास में, हमारे लिए कुछ भी नहीं हो पाए, हम बीच में ही रह गए। अच्छा, महिलाओं के लिए लेकिन लोन, उनको कैसे आसानी से लोन मिल सके, इसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है, बजट एलोकेट किया गया है। हाँ जी, उसका फायदा हम सब लोग उठा सकते हैं, क्योंकि MSME में हम लोगों ने रजिस्टर्ड भी किया हुआ है, और हमारा जैसे काम है पेंटिंग्स का, तो उसमें हमें काफी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। और जस्ट डबल हो गया है बजट उसका। तो और महिलाओं के लिए तो खास तौर पे बात की गई है उसमें। हाँ, तो महिलाओं के लिए हम जो भी फायदा उठा सकते हैं, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा उठाएंगे, और काफी अच्छा बजट है। अच्छा, मैं और भी लोगों से जानूंगी। आपका नाम क्या है? वंदना वैष्णव। अच्छा, दवाइयाँ भी सस्ती की गई हैं। तमाम दवाइयों की अगर बात की जाए, कस्टम ड्यूटी उनसे हटाई गई है। उसके अलावा कैंसर की जो दवाइयाँ हैं वो सस्ती हुई हैं। लेकिन मेडिकल सुविधाएं फ्री होना चाहिए, जिससे लेडीज को ज्यादा बीमारी होती है, जैसे कैंसर वगैरह लेडीजों को ज्यादा होता है, तो उसके लिए दवाई गोली बिल्कुल लेडीजों के लिए तो कम से कम फ्री होना चाहिए। अच्छा, दवाई गोली। अच्छा, आप कह रही हैं कि महिलाओं के लिए मेडिकल में भी कुछ अलग से प्रावधान होना चाहिए, जिससे लेडीजों को फायदा मिल सके। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीला तिवारी है। और आपको क्या लग रहा है कि बजट कैसा लगा आपको? पहले देखो, बजट तो ठीक है, जो भी है अच्छा है, लेकिन
हम गरीबों के लिए ये जो बजट है हमारे लिए अभी तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा आने वाला बच्चे वाला भविष्य, हमारा भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि हम गरीबों का देखो कि हम पेंटिंग का काम करते हैं, हमारे सर हैं महेश वैष्णो हैं, वहाँ से हमारी रोजी रोटी चल रही है। अगर वो भी और कहीं से अपना केमिकल लाते हैं, जो भी लाते हैं उसमें भी पैसा लगता है। तो देखो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत जगह सस्ते हैं, बहुत जगह बहुत हमारे गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा, बहुत मुश्किल है रहा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, हमारे सुबह से शाम तक का नाश्ता है, खाना है, ना सब्जी अभी सस्ती हो रही है, ना तो राशन सस्ता हो रहा। अब हम 10, 12, 15 हज़ार में जॉब करते हैं, तो उसमें हमारा बजट थोड़ा सा और होना चाहिए, हमारे गरीबों के लिए और होना चाहिए। हमारे जो सर हैं महेश वैष्णो हैं, वो गौ के गोबर, मैं अगर बात करूँ, हाँ आप क्या कह रही हैं? गौ के गोबर से पेंटिंग बनाते हैं, और हमें कुछ भी नहीं आता था, हमें हमारी पढ़ाई भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमें इतना मतलब बारीकी से सिखाए हैं, और हमारे मतलब हमारी रोजी रोटी, हम तो सबसे पहले जानते हैं कि हम अपने सरकार को यही को सरकार समझते हैं महेश वैष्णो। मुझे ये बताइए कि क्या इस बजट से आपको उसमें बात की गई है लोन के लिए? अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोन ले सकते हैं, बार बार ये बात कही जा रही है, और महिलाओं के लिए खास तौर पे बोला गया, उनकी शर्तें जो हैं वो बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे पता, हाँ, बिल्कुल मैम आप सही कह रही हैं कि लोन है, आज लोन हम लेते हैं, हम कोई खोल सकते हैं या मतलब कुछ भी रोजी रोटी अपना कर सकते हैं, लेकिन उसमें कल को हम गरीब लोग हैं ना, ब्याज भरना हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है, बहुत मुश्किल पड़ जाता है। मैं यही है सरकार जी से रिक्वेस्ट है कि हम अमीर तो ठीक है जैसे भी जिले पर, गरीबी का बच्चा हमारे सबका जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है ये भले ही लोन मिल रहा है, लेकिन उसको कह रही लोन लेना भी इतना आसान नहीं होता है। आपका नाम क्या है? मेरा अनीता सैनी। आपको कैसा लगा ये बजट? बजट तो ठीक है, पर बच्चों की फीस हर साल बढ़ जाती है। बच्चों की फीस हर साल बढ़ती है, तो महिलाओं की देखिए चिंता अलग। किताबें हैं, फीस है, फिर अपनी हेल्थ के ऊपर भी कुछ हम खर्च नहीं कर पाते हैं। सरकारी में जाओ, प्राइवेट इलाज बहुत महंगा है। लेकिन दवाइयाँ सस्ती करने की बात तो की गई है, इसमें तमाम जीवन रक्षक दवाएं जो हैं उनसे कस्टम ड्यूटी भी हटा, वो तो ठीक है, लेकिन और भी तो बहुत सारी दवाइयाँ होती है ना, उनके अलावा वो भी होनी चाहिए। तो देखिए इनका कहना और भी दवाइयाँ होती हैं। और क्या बोला आपने? खुद भूल गई। आपका नाम क्या है? अनीता सैनी। आप जो कह रही थी कि बहुत सारी चीजें इसमें बजट में प्रावधान किए गए हैं, लेकिन महिलाओं तक बहुत सारी चीजें पहुंच नहीं पाती हैं, वो उसका लाभ भी नहीं ले पाती हैं। हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये आम पब्लिक तक सारी चीज़ें पहुंच नहीं पाती है। सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी कुछ बहनें वंचित रह जाती है कि उनको सबको लाभ मिले। तो ये मैं चाहूंगी कि हमारी जो भी सरकार आए, जैसे सतीश उपाध्याय जी भाई हमारे पहले निगम पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने सब महिलाओं के लिए, भाइयों मैं अगर बात करूं कि ये केंद्रीय बजट है, तो हम लोग उस पर बात कर रहे हैं कि केंद्रीय बजट में महिलाओं को लग रहा है क्या उनकी उम्मीद के मुताबिक उन्हें मिल गया है, या कुछ और चीजें भी हैं जो उन्होंने उम्मीद की थी आपसे, जो उन्होंने उम्मीद की थी और वो नहीं दिखा है? देखिए, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हुई है, लेकिन आपको पता होगा कि फीमेल्स में मोस्ट कॉमन जो कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर है। अगर उसकी वैक्सीन जो है वो एक वैक्सीन 11,000 रुपये की लगती है और 3 वैक्सीन लगवानी पड़ती है, तो गरीब आदमी ये नहीं लगा सकता, तो गवर्नमेंट को वो भी फ्री करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग नहीं लगवा सकते हैं, तो यही है, वो सब फ्री होना चाहिए ताकि कैंसर हो ही ना और दवाई सस्ती लेनी ना। आप क्या बोले? मैं वही कह रही कि मेडिकल के कोई भी इलाज है, आदमी कहते हैं मेडिकल है, सरकारी है, क्या सरकारी है? कुछ भी नहीं है। जाते हैं धक्के लगते हैं वहाँ पे, 4-4 घंटे के लिए बैठे रहो आराम से। बिल्कुल बात ये जो महिला, जो उनके जाने वाले वो आते हैं, हम जैसे लोग तो उनके लिए चीटी वो हो गए। ये जो महिलाएं हैं यहाँ पर, इनका मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों को लगता है कि बजट में जो दिया गया है वो काफी कुछ है, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनका मानना है कि जो घर का राशन है उसके जो दाम हैं वो तो नहीं कम हो रहे हैं, इसलिए ज़रूरत है उसको भी कम करने की। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कि कह रहे हैं कि जो भी बजट में प्रावधान है वो बेहतर कोशिश की गई है, बहुत बेहतर है, और उम्मीद की जा रही है इससे महिलाएं कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगी। और महिलाएं जो जिस तरह की उम्मीद, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरह की उम्मीद थी शायद उस तरह का बजट तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर कहेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।